नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो आप तक पहुंचाता हूं उसमें कंपनी का टेक्निकल, फाइनेंशियल और बिजनेस तीनों चीज़ों को एनालिसिस करके आप तक पहुँचाता हूँ। बिकॉज अगर किसी भी तीनों चीज़ों में से एक चीज़ को छोड़ते हो तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं पा सकते। इसलिए तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना ज़रूरी है। अगर आईडीबीआई बैंक की बात करें तो इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बैंकिंग का बिजनेस है। बैंकिंग के बिजनेस में क्या होता है, जो एफडी है, आप जो पैसे जमा करते हो उसको क्या करती है बैंक दूसरे को लोन के रूप में, जैसे पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, आपको होम लोन, उसके रूप में आपको देती है और आपसे ज़्यादा चार्ज करती है। सेम आरबीआई से कम इंटरेस्ट पर पैसे लेती है और जो जनता है वहाँ तक पहुँचाती है और उससे ज़्यादा हैवी चार्ज करती है। यही बैंक का बिजनेस है और यहीं से अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 82,245 करोड़ जो टोटल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस की बात कर लिया जाए 76.5 के आसपास है। हाई लो की बात कर लिया जाए 52 वीक तो 108 हाई है, लो 66 रुपये के आसपास है। स्टॉक भी 12.2 के आसपास है। बुक वैल्यू की बात कर लिया जाए तो 47.5 के आसपास है। डिविडेंड की बात कर लिया जाए तो 1.96 के आसपास है। ROCE 6.23 के आसपास है। ROE 11.8% के आसपास है। फेस वैल्यू की बात कर लिया जाए कंपनी की 10 रुपये के आसपास है। अगर प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी बैंक है उनमें अगर कंपेयर करते हो तो ये 5वें नंबर की सबसे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी बैंक है। बट इसका स्टॉक प्राइस इसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से बहुत कम है और कंपनी अंडर वैल्यूएशन है। क्योंकि अगर आप देखते हो 5वें नंबर के बैंक के हिसाब से, अगर 6ठे नंबर का जो बैंक है इंडसइंड बैंक, उसका इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है बट शेयर प्राइस जो है 953 के आसपास है। कंपनी यहाँ से चलना चालू करती है और ऑलमोस्ट 500-600 रुपये तक भी जाती है। तो ये एक मल्टी बगर कंपनी यहाँ से बनती हुई दिखाई दे रही है हमको। अगर दोस्तों रेवेन्यू की बात कर लिया जाए क्वार्टरली रिजल्ट में, तो रेवेन्यू उसका हाईएस्ट एवर, अगर सितंबर 2024 क्वार्टर में देखते हो तो 7,445 करोड़ का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। अगर दोस्तों इसके बाद से नेट प्रॉफिट की बात कर लिया जाए सितंबर 2024 क्वार्टर में, तो 1870 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट है। ईपीएस की बात कर लिया जाए तो 1.73 हाईएस्ट एवर ईपीएस है। दोस्तों, अगर हम P&L स्टेटमेंट में जाके अगर देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू, तो हाईएस्ट एवर टीटीएम में अगर जाके देखते हो 27,659 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर जाए तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मीन्स कंपनी अपना कंटिन्यूस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा ग्रोथ कर रही है। अगर हम कंपनी की बात कर लिया दोस्तों, इक्विटी सेक्टर कैपिटल की बात कर लिया जाए तो अभी जो मार्च 2024 में अगर देखते हो तो हाईएस्ट एवर इक्विटी कैपिटल है। अगर रिजर्व की देखते हो तो रिजर्व में हाईएस्ट एवर रिजर्व 40,321 करोड़ के पास आसपास हाईएस्ट एवर रिजर्व है। अगर फिक्स एसेट की बात करते हो तो हाईएस्ट एवर फिक्स एसेट है 9,435 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट है। CWIP की बात कर लिया तो 108 करोड़ के आसपास कंपनी का CWIP है। चलिए दोस्तों, हम प्रोमोटर्स होल्डिंग बात कर लेते हैं। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग में देखते हो तो आपको जो मेन प्रोमोटर्स है इसमें LIC है 49.24% के आसपास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 45.48% के आसपास है। FIIs का 0.46 के आसपास यहाँ पे स्टेक होल्डिंग है। DIS का 0.17 आपके परसेंट के आसपास होल्डिंग है। पब्लिक में अगर बात कर ले तो 4.64% के आसपास है और पब्लिक से माल कंटिन्यूस खींचा जा रहा है और FIIs DIS जो हैं इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से कंपनी का हमने टोटली जो भी कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल था उसको देख लिया। अब हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे और वहाँ पे देखेंगे कंपनी का ग्रोथ कहाँ तक पॉसिबल है और कंपनी ग्रोथ। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी देखिए दोस्तों, यहाँ एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हुए कंपनी नज़र आ रही है। अगर आप बात करेंगे तो जो इसका जो पहला सपोर्ट था ये है। इसको कंपनी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर जाती है कंपनी, यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस ये मिलता है। फिर अगेन दूसरा सपोर्ट कंपनी यहाँ लेता है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ मिलता है, तीसरा ये सपोर्ट कंपनी यहाँ पे लेती है और तीसरे सपोर्ट के बाद कंपनी यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके कंपनी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो अगर यहाँ से देखते हैं दोस्तों, जो अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है कंपनी, अगर करंट प्राइस से ऊपर की तरफ जाती है, अगर ऑलमोस्ट ये वाला गेन देखेंगे आप, तो ये ऑलमोस्ट 17% के आसपास टोटल गेन है। ये तो हमने कंपनी के गेन की बात कर लिया जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न। बट अगर यहाँ पे देखते हैं कंपनी दोस्तों अपने लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे की तरफ अभी ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे अगर लाइफ टाइम हाई जो इसका 108 रुपये के आसपास, उससे कंपनी ऑलमोस्ट 31% के नीचे ट्रेड कर रही है, 31% डाउन है। तो अगर दोस्तों, अगर कंपनी जो अभी ट्रेड कर रही है यहाँ से अगर लाइफ टाइम हाई जाती है, और लाइफ टाइम हाई जाएगी बिकॉज क्यों नहीं जाएगी, बिकॉज अगर यहाँ से कंपनी लाइफ टाइम हाई जाएगी इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी बिजनेस करना जानती है और कंपनी बहुत लगभग 15 साल से बिजनेस में है। तो कंपनी को पता है कि बिजनेस कैसे करना है। और जो भी इसका फॉल का रीज़न है वो ऐसा कोई रीज़न नहीं है, टेम्प्रोरी रीज़न था, टेम्प्रोरी रीज़न की वजह से कंपनी फॉल की थी।
अब कंपनी में जो फॉल का रीज़न था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ से टेक्निकली बात करते हो, जो टॉप 108 रुपये के आसपास बना था कंपनी में, अगर कंपनी वहाँ पे जाती है तो ऑलमोस्ट 44% के आसपास गेन नज़र आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बिकॉज़ मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ आपको बना के। दोस्तों, अगर आप किसी भी चैनल को देखते हो, वहाँ आपको फर्जी न्यूज़ दिखाया जाता है, फर्जी बताया जाता है, ऐसा इस चैनल पे बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज़ मैं हर चीज़ आपको टेक्निकली, सारी चीज़ें टेक्निकली और फाइनेंशियली और बिजनेस वाइज तीनों चीज़ों एनालिसिस करके बताता हूँ। और उसमें आप अगर आप थोड़ा सी भी अगर नॉलेज होगा आपके पास, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। बट मेरा किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं, आप जो भी ट्रेड करोगे अपने हिसाब से करोगे। मेरा काम है सिखाना, मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहूँगा, आपको ऐसे ही सिखाता रहूँगा। आप सीखते रहिए, दोस्तों तक शेयर करते रहिए और ट्रेड लेते रहिए, पैसे कमाते रहिए। सब लोग साथ रीच बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।